ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जनवरी 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1989। तो नए साल की महावाक्य मुरली का सार: वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। शुभ भावना संपन्न बनो। शुभ भावना संपन्न बनो। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। शुभ भावना संपन्न बनो। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी, नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। कितना ऊंचा स्वमान है, फिर से सुन लें। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी, नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। जैसे कोई कार्य होते हैं ना, संबंधी बहुत मददगार होते हैं, जो समीप के संबंधी होते हैं उनका भी वही कार्य होता है। जैसे घर बनाना हो तो माँ बाप तो बना ही रहे हैं, बच्चे भी उसमें भागीदार होते हैं ना, होते हैं ना। तो नव निर्माण हो रहा है विश्व का, तो उसमें ये जो बाप का कार्य है नव निर्माण करने का, उसमें आप समीप संबंधी हो। समीप संबंधी हो। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। क्लियर? कि विश्व नव निर्माण के कार्य में एक आप तो समीप संबंधी हो। विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक बच्चे, वो भी सहयोगी बनते हैं। लेकिन आप तो प्रकृति सहयोगी बनती है, वैज्ञानिक बच्चे सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नहीं हो जाए। ठीक? दुनिया वाले क्या करते हैं? नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यह लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नहीं हो जाए। मनुष्य आत्माएं, चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए। यही है ना आपकी लगन। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। देख रहे हो ना पुरानी दुनिया को, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी
हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। बना रहे हो तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना, नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। पुरानी चीजें यादगार के लिए अच्छी हैं, यादगार मात्र अच्छी लगती हैं, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। पुरानी चीजें सिर्फ म्यूजियम में यादगार बनाकर रखेंगे पुरानी चीजों को, लेकिन नई चीज तो हर एक को पसंद आती है ना। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो रहते पुरानी दुनिया में हो, लेकिन आपको मालूम है कि आप नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहां हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नया जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर हो। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहां बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया में दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा और अनुभव करना है? कर लिए हैं। पुरानी दुनिया में दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, वो अभी थोड़ा अनुभव करना है, नहीं और नहीं करना है, या अभी थोड़ा अनुभव करना है? कर लिए ना। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नया वर्ष मनाने आए हो, तो आप सभी इतनी दूर से आए हो, तो इस नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? कुछ सोचा है? नए वर्ष में कुछ नया, कुछ उनके लिए सोचा है? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद में हो। आप भी तो बेहद के बच्चे हो ना, बेहद में हो ना। तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। क्लियर? बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है, वह डायरेक्शन दिए थे।
बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई, बाप दादा देख रहे थे अमृत वेले। क्या देख रहे थे कि मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वे अभी मनसा का चार्ट क्या है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो कि आपकी मनसा का चार्ट क्या रहा और क्या करना है। ऐसे सब बातों को चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। अब बाबा पूछ रहे हैं नवीनता लाई, तो किसी को क्लियर नहीं होता नवीनता नई क्या चीज लानी है। तो विशेषता क्या लाई, सब बातों में लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव। लिख लो, उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति, हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव। अर्थात मन से हर समय सर्वात्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। माना नवीनता, मनसा के लिए नवीनता, हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव। अर्थात मन से हर समय सर्वात्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। माना शुभकामना शुभ भावना शुद्ध वाइब्रेशन अपने को भी फील होने चाहिए, दूसरों को भी फील होने चाहिए। इस तरह से मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। सुन रहे हो? जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। वाचा सेवा करनी हो तो उसमें तो आप अनुभवी हो। अगर सेवा नहीं मिलती, अगर वाचा सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। माना स्वतः ही। जैसे वाणी की सेवा अगर नहीं मिलती तो ऐसा लगता है खाली है, आज तो सेवा ही नहीं की कोई। तो ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। आज यहां सेवा करेंगे, आज यहां करेंगे, आज ऐसे करने जाना है, ऐसे वहां करनी है, ये करनी है। तो वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अब इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, ऐसे माने सारे विंग्स की सेवाएं करेंगे, माना अभी नेशनल सेवाएं करेंगे, अभी इंटरनेशनल सेवाएं करेंगे। ऐसे आप प्लान्स बनाते हो। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो, क्योंकि आपको मालूम है इस मास ऐसे करना है, अगले मास ऐसे करना है, या 15 दिन की ये सेवा है, फिर 15 दिन की ऐसी सेवा। तो आगे का आप पहले से ही प्लान सोच लेते हो।
इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजोरिटी अच्छे उमंग से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बिजी रहने का तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। जब कोई बात आ जाती है ना सामने, तो उस समय क्या याद आता है? मनसा सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी। उस समय ये स्मृति आती है मनसा सेवा करने की। कुछ क्लियर हुआ? कहीं पर भी कुछ उतार चढ़ाव कुछ भी ऐसा होता है तो कहते हैं ना, नहीं हमें साकाश देना है, मनसा सेवा करनी, उस समय ये स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। जैसे वाचा सेवा में आपके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ सेवा देनी है, यहाँ प्रदर्शनी करनी है, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसा करना है। तो ऐसे मनसा के भी प्लान्स होने चाहिए और वो भी एक नेचुरल होना चाहिए। ये विशेषता और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। देख लो, अगर आप वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी वहां की करते हो पहले से, जैसे कई बार कई जगह पर जाना होता है तो पहले ही मनसा से वहां पर वाइब्रेशंस लेने होते हैं, फिर वहां का वायुमंडल ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है और आपको वाचा से कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली सारी चीजें विधिवत तरीके से बुनी हुई होती हैं, तो आपको खुद समझ में आता है कि आज हमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ा। नहीं तो आप कहीं पर सेवा करने जाते हो तो वाचा से पहले बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि दूसरों को पहले एकाग्र करना पड़ता है, आपको अपनी तरफ ध्यान दिलवाना पड़ता है कि हमारी तरफ ध्यान दें। नहीं तो अगर मनसा से वहां पे ऑलरेडी आप सेवा करते हो और फिर वाचा से सुनाते हो जाके, तो उनकी एकाग्रता बढ़ी हुई होती है कि आपने मनसा से पहले वहां पे वायुमंडल बना दिया, प्रिपेयर कर दिया, फिर वाचा से जब भी कुछ सुनाएंगे तो आपको कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो हर बात में बोलोगे अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। क्लियर हुआ? तो ऐसे तो ये भी एक नेचुरल होना चाहिए। जैसे आप वाचा की प्रैक्टिस करते हो, ये सुनाना है, ये पॉइंट सुनाना है, ये पॉइंट सुनाना है, तो जहां पे भी जाना है, जहां पे भी सेवा करनी होती है, तो वहां के वायुमंडल की सेवा करनी होती है, प्रकृति की सेवा करनी होती है। ऑटोमेटिकली ड्रामा वैसा बन जाता है कि सबकी एकाग्रता हो जाती है, फिर आपको कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ क्लियर हुआ? तो वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, क्योंकि आपने मनसा सेवा कर दी पहले, तो आप वहां पे जो इतनी एनर्जी लगानी थी वो आपको कम लगानी पड़ी, तो आपकी वाणी की एनर्जी तो जमा हो गई ना। और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी, क्योंकि आपने मनसा के द्वारा वहां पे वायुमंडल, प्रकृति, आत्माओं सबको ऐसे बांध लिया। फिर जब आप वाणी के द्वारा सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी बुद्धि आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और जो भी आप सुनाओगे वो उसी तरह से अनुभव भी करने लगेंगे, तो अनुभव भी उनको अच्छा होगा। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है ना, आपको कभी अपने प्रति भी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, वह सब समाप्त हो जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? माना वाणी की सेवा से पहले मनसा सेवा करें और वाणी की सेवा के साथ साथ भी मनसा सेवा चले, माना इतनी शुभ भावना शुभकामना रहनी चाहिए। तो जब आप इसको एक नेचुरल नेचर बना दोगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको फिर जो अपने प्रति भी मेहनत करनी पड़ती है वो भी आपको मेहनत कम लगेगी। अब वह मेहनत कौन कौन सी है? अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देखकर दिल शिकस्त होने की,
तो ये जो आपको अपने में कमी महसूस होती है वह सब समाप्त हो जाएगी। पिक्चर क्लियर है? छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वह अब ऐसे समाप्त हो जाएंगी। जो आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हो क्योंकि आपने मनसा सेवा करी है, तो हर छोटी छोटी बात छोटी ही रहेगी और हमेशा खत्म हो जाएगी, बड़ी नहीं बनेगी। आप पूछते हो ना ग्रस्त में कैसे करना चाहिए, तो ये एक विधियां हैं। कभी भी आप बाहर से घर की तरफ भी आओ तो भी वहां पे मनसा सेवा कर लो, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। तरीके हैं, माना पहले से ही वहां का वायुमंडल इतना क्या होता है, हम सभी आत्माएं रहती तो योग में है पर प्रॉपर योग में नहीं रहती हैं। अगर हम प्रॉपर योग में रहे ना तो हमारी विधिवत युक्ति युक्त हर चीज जब चलती है तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। और ये ज्यादा मेहनत वहीं पर लगती है जहां पे हम शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मन में कुछ और ही चल रहा होता है, अंदर कुछ और चल रहा है। तो आपके बोल और आपकी मनसा जब दोनों का अच्छे से सामंजस्य नहीं है, माना बराबर का नहीं होगी, तो प्रभाव कहां से पड़ जाएगा। तो जो आप बोल भी बोलोगे ना वो प्रभावशाली नहीं होते हैं। और अगर मनसा अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा बोल भी निकल रहा होगा, तो उन पर प्रभाव तो पड़ना ही है। किसी भी कार्य में अगर आप ये युक्ति लगा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेवा के क्षेत्र में भी लगा के देखो, चाहे आप कार्य व्यवहार में भी लगा के देखो, लगा के देखना। तो नए वर्ष में यही करके देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वे सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। जिन चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी वो अब आप नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी मनसा जो है वो पावरफुल हो जाने के कारण उसमें शुभ भावना शुभ कामना आ गई है। तो जिससे आपको वाचा में कम शब्दों का इस्तेमाल, आपकी एनर्जी सेव तो सेव भी हो रही है, तो आप पावरफुल बनते जा रहे हैं। कुछ क्लियर हुआ? तो आपके कार्य ऐसे हो जाएंगे और आपको खुद ही लगेगा ये तो कोई जादू ही हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, पसंद आता है ना सबको, जादू हो जाए ऐसे करके पसंद आता है ना। तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जल्दी आता है, इसीलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो जहां मंत्र दिया जाता है वहां पे जल्दी अंतर दिखाई देता है, इसीलिए जादू मंत्र कहते हैं। ये तो कुछ जादू मंत्र कर रहे हो क्या? ये मंत्र से जादू होता है। ओके, समझ में आ गया? मंत्र मिल गया कि क्या करना है। वाचा की सेवा के साथ साथ मनसा सेवा और पहले से ही प्रिपरेशन। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, ठीक? ये नवीनता व विशेषता करो। अब नवीनता माना विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन। यही जादू मंत्र है, यही जादू का मंत्र है। मनसा और वाचा, वाचा और मनसा, यही क्या है? जादू मंत्र। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी कि आपकी मनसा में शुभ भावना शुभ कामना दुआएं, दूसरों को आप दुआएं ही दे रहे हो, ठीक? तो आपकी मनसा बिजी हो जाएगी। माना कोई कुछ भी करता है, आप क्यों क्या नहीं करते हो, आपको मालूम है ना सबके संस्कार हैं। तो आप जब क्यों क्या करोगे तो आप ये क्या वो क्या वो क्या ये क्या, ये आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप साथी किसके हो? अब ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथी हो, जिसको सब पता हो, आपको भी सब पता है, फिर भी आप प्रश्न किए जाओ तो फिर तो गलत बात है। आ गया समझ? तो जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी ना। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। एक तो आपकी मनसा बिजी है मनसा सेवा करने में,
तो मन की हलचल खत्म हो जाएगी और हलचल से आपका स्वतः ही किनारा हो जाएगा ना। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो कि खुद से सेटिस्फाई नहीं रहते, जितना मुझे करना चाहिए उतना हो नहीं पाता, तो जब आपकी मनसा इसी में बिजी हो गई है और आप अपने पुरुषार्थ में जो दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। आपको एक तो दिल शिकस्ती नहीं घेरने वाली है क्योंकि आपकी मनसा तो बिजी है। क्लियर? तो जो अपने पुरुषार्थ में दिल शिकस्त हो गए हो और बार बार बीच बीच में हो जाते हो तो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, है ना, जब जहां पे 10, 12, 20 अब इतने सारे लोग होते हैं उनके साथ बीच में रहना, संगठन में कभी कभी घबरा जाते ना। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ आके पूरी कुछ कह दिया। ये एक के साथ नहीं, इतने सारों के साथ मिला के चलना, पता नहीं रिपोर्ट क्या जाएगी, पता नहीं आगे रिपोर्ट क्या जानी है। तो जब आप संगठन में होते हो तो कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़ा ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझ कर चलना यह बड़ा मुश्किल है, यह बड़ा मुश्किल है। पर हम ना कोशिश करते रहते दूसरों के संस्कारों को समझने का, खुद को व्यस्त नहीं रखते, समझने में लगे, अपना ही नहीं समझ आया। बाप तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना, बाप के साथ रहना भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझ कर चलना, हमने तो सोचा था बाबा और मैं और बाबा, ऊपर से संगठन कहां से आ गया, इसके साथ चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, भगवान कह रहे ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं। मुश्किल होगा क्या? जब मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। माना आप दूसरे के संस्कारों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी मनसा इतनी पावरफुल है। आप अपनी मनसा से दूसरों को दुआएं देते हो, आपकी मनसा शुभ भावना, शुभ कामना वाली है, तो दूसरों के संस्कार देखने की जो आपकी बात है वो तो आप देखोगे ही नहीं ना, दूसरों के संस्कार दब जाएंगे, वे आपका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना, ये आपका नेचुरल संस्कार बन गया है। क्लियर? तो सबके साथ रह के चलना, सबके साथ मिक्स होके चलना, संगठन में चलना, जैसे ये मुश्किल लगता है, लेकिन यह भी आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे, वे आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। 40 पूरी क्वांटिटी बताइए। फिर कहेंगे कि हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए, अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 1 1 1 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे।
चाहे प्रकृति लगाओ, चाहे व्यक्ति लगाओ, चाहे वैभव लगाओ, ये तीनों ही उस समय नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, जो कभी कभी वाले हैं, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम है, सहयोगी बनना पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। जो सहयोगी होंगे वो स्नेही बनेंगे, माना भगवान के प्यार को उन्होंने अनुभव किया होगा। ऐसे ही आपने देखा होगा घर में सबसे पहले सब क्या बनते हैं? सहयोगी। फिर वो क्या बनेंगे? स्नेही। पहले सहयोगी कि अगर आप जा रहे हो तो आपको सहयोग देंगे, हर बात में आपको सहयोग देंगे। तो आप कहेंगे अरे ये भी बाबा के बच्चे हैं, नियम धारणाओं पे भी चल लेंगे क्योंकि घर में सारे चल रहे हैं, चलो ठीक है। तो वो सहयोगी होंगे। लेकिन सहयोगी जब स्नेही बनेगा तभी नंबर 1 बनेगा, कि वो भी फील करे भगवान के प्यार को। क्लियर? तो सहयोगी स्नेही बनेंगे, समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है। ऐसा नहीं कि सबके सब समर्पण हो जाएंगे, वह दूसरी बात। लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, स्नेह रहे। उन्होंने स्नेह को फील किया हुआ होगा। सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहां तक पहुंचे, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना, जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे, माना ज्यादा विघ्न नहीं आएंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है, चाहे देश चाहे विदेश, सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। भाग दौड़ करके भी अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहां तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वह क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। क्योंकि वाणी के द्वारा तो उन्होंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन अनुभव करना चाहते हैं। तो आप अपनी मनसा से उनको अनुभव कराओगे, क्योंकि जिसमें जो कमजोरी होते है उसी को फुलफिल करोगे, तभी तो वो गायन करेगा ना। ओके? तो जिस बात में जो कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि यह तो हमारे से ऊंचे।
ऐसे सुनाने में तो सब कुछ, सब बहुत अच्छे हैं। आप कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो इतने अच्छे अच्छे लेक्चरर सुनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट सुनाते हैं, लेकिन उस पॉइंट के पीछे अनुभव, वो अनुभव करने लगे उस चीज को, और फिर वो मानेंगे कि ये तो हमारे से भी बहुत ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और सभी भी सब अच्छे हैं, फिर ये मिक्सिंग होती है कि आप सब भी अच्छे हैं और सभी जो है वो भी अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, ऐसे मिक्सिंग कर देंगे, यही कहकर समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्म आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। अब ये अनुभूति करानी है, माना उनको ये अनुभव होना चाहिए कि आप जो है आशीर्वाद से चल रहे हैं और परमात्म आशीर्वाद से ही आपकी जीवन चल रही है, उनको ये अनुभूति होनी चाहिए। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते, चलो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा, ऐसे वो आपको हिम्मत दिलाने लग जाते हैं कि इन्हों को चलो हिम्मत दिलाते हैं। लेकिन फिर समझेंगे कि ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ, ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, है ना। वो खुद से समझे कि हमें क्या क्या प्राप्तियां हो रही, तो फल निकलने का अनुभव करो, समझे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, माना आपके अंदर जो चलता है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा पावरफुल होना चाहिए। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। एक तो आपकी अपनी मनसा इतनी शुद्ध होती जा रही है, तो आपको भी तो देखो ना, अपने प्रति भी तो मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको अपने ही व्यर्थ खत्म करने के लिए पहले ही खुद की समर्थ संकल्पों की आपको रचना करनी पड़ जाती है, तो अपने ऊपर मेहनत कितनी लगती है। तो ऐसे बढ़ाओ, तो डबल सेवा हो गई ना, एक तो आपकी अपनी भी हो गई और आपकी इस द्वारा दूसरों की भी हो गई। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रालब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव करोगे। भविष्य प्रालब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन अभी इस समय की भी प्रालब्ध है ना। भविष्य में तो आपको विश्व का राज्य मिलना ही है, लेकिन इस संगम युग पर वर्तमान में भी तो प्रालब्ध आपको मिलती है। सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, ये है आपके वर्तमान की प्रालब्ध। लिख लो, देखो भविष्य तो है ही आपका विश्व राज्य आपको प्राप्त होना, लेकिन वर्तमान समय में इस समय की प्रालब्ध क्या है? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, इस समय की प्रालब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? ये वाली सेवा सबसे पहले आरंभ कौन करेगा? मधुबन। कौन करेगा? मधुबन। क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी हैं और दिल पर भी हैं, बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। ये चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं, और बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुवन में बैठे हो,
मधुबन निवासी हो और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबनी कहेंगे ना। वह जहां रहते हो वह परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है सेवा अर्थ। ये बुद्धि की टचिंग से आपको वहां भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहां पहुंचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहां के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए ना कि विदेश से। बताओ, ब्रह्मा से पैदा हुए ना कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना, हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में। विदेशी हो नहीं, ये नशा है ना। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान मधुबन है। वह हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण हुए ना, तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं ना, है ना, जला देते हैं, हिसाब पूरा खत्म कर देते हैं। हमारे पास कहाँ, हमारे पास कहाँ, हमारे पास कहाँ, है ना। तो गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी क्या करते हैं, वो किताबों को ही जलाते हैं ना। तो पुराना खत्म कर दिया है। कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वह कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म, माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रसम ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्वात्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में, थोड़े समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, चाहे किसी व्यक्ति से परिस्थिति आए, चाहे प्रकृति से परिस्थिति आए, व्यक्ति प्रकृति किसी भी माध्यम से कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। कोई भी परिस्थिति आ जाए,
स्वस्थिति के आगे वो परिस्थिति कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता, किसी भी तरह का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में, थोड़ा समय भी है अगर हमारे पास, तो संपूर्ण बनने में श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हुआ? डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, माना आज 2 तारीख है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। 1 सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। क्लियर? ओम शांति।